Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I'm pretty sure that a lot of you are preparing for CLAT as well as ALAT together and are very confused as to how to do this preparation साथ में, because CLAT in itself is quite hectic. Right? उसी का हमसे ठीक से scheduling नहीं हो पाता है, उसके ठीक से mocks नहीं हो पाते हैं. We have so many problems in that, so many obstacles in there. So how do we add ALAT to our preparation? And that's a very very big question that a lot of you have. And I completely understand, ये बहुत ही genuine सा problem है कि हाउ डू वी डू सर्टेन थिंग्स. सी सबसे पहले तो ये समझ के चलते हैं कि क्लैट एंड एलेट दीज एग्जाम्स आर मोर और लेस सेम. द पैटर्न्स आर यस वेरी डिफरेंट, बट जो आपकी प्रेपरेशन रहती है दैट डज नॉट चेंज टू मच, राइट. तो आप लोग क्लैट की प्रेपरेशन ही करोगे प्राइमरीली. फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर एंड सी की हमारा एलेट इज द मेजर एम, हम क्लैट पर नहीं ध्यान देंगे, हम एलेट पर देंगे ज्यादा ध्यान. That is a big blunder, guys. I'll tell you why. Because ALAT एक बहुत ही अलग टाइप का एग्जाम है. CLAT में you have to develop certain skills which take time. For example, you will take at least a month to understand how to read faster, how to read quicker, how to comprehend those difficult passages, right? तो इसीलिए अगर आप CLAT को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो और सिर्फ ALAT कर रहे हो, it's a problem. Secondly, ALAT में जो number of seats है कॉलेज में, that is very less. You get one college through it, so the seats are really less, so the chances of succeeding in ALAT are obviously lesser. I'm not saying that's impossible, but it's definitely lesser as compared to CLAT. Plus, ALAT has had a reputation or a past wherein it has given some very shocking question papers. Nobody was expecting the kind of question paper they would give, but ऐसा कुछ question paper आता है which takes you by surprise. बट बाय देन व्हाट वुड हैपन, क्लैट ऑलरेडी हो चुका होगा जिसके लिए आपने शायद ठीक से नहीं प्रिपेयर किया होगा, गिविंग ऑल योर अटेंशन टू एलेट, और फिर एलेट भी अजीब सा आ गया एंड दैट आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, राइट. सो क्लैट फॉर एवरीबडी, इवन इफ यू वांट टू एंड अप इन एनएलयू दिल्ली, इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चॉइस फॉर श्योर. ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि क्लैट करे एलेट करे. क्लैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चॉइस. यू आर गोइंग टू गिव मोस्ट पार्ट ऑफ योर वीक टू क्लैट. लेकिन इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर एलेट ऑल्सो, आप उन 7 दिनों में से एक दिन एलेट के लिए निकाल सकते हो. ठीक है, यू कैन स्पेयर 1 डे फॉर एलेट. और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन द मॉर्निंग टाइम वी कैन डू वन पर्टिकुलर टॉपिक. तो मैं आपको डिफरेंशियल बता देता हूं कि हमें एक्स्ट्राज क्या क्या करने होते हैं. तो स्टैटिक जीके इज एन एक्स्ट्रा दैट यू ऑब्वियसली हैव टू डू. एनालिटिकल रीजनिंग जो क्लैट में नहीं आती है बिकॉज दैट इज मोर क्रिटिकल रीजनिंग, वही आती है. एंड मॉक टेस्ट हफ्ते में पिक अप एनी डे एंड मेक इट अप. बिल्कुल सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए वो. फॉर एग्जांपल आई पिक थर्सडे इज दैट डे, सो थर्सडे शुड बी दैट डे. थर्सडे ही होना चाहिए फिर वो दिन हर हफ्ते. क्योंकि फिर क्या होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, तो एक दिन को डेजिग्नेट कर लो. तो यहां पर यू कैन डू स्टैटिक जीके और एनालिटिकल रीजनिंग, वन ऑफ दीज थिंग्स इन द मॉर्निंग. यू कैन डू अ मॉक टेस्ट समटाइम ड्यूरिंग द अर्ली आफ्टरनून, है ना. इसका मॉक टेस्ट आप कर सकते हो. एंड लेटर आफ्टर एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, यू कैन डू इनमें से एक चीज जो आपने पहले मिस कर दी थी, तो आप एक पूरा दिन इसको दे सकते हो, है ना. तो दैट विल हेल्प यू, यू कुड से कीप ट्रैक ऑफ एलेट एज वेल, और आप प्रॉपर्ली इसके मॉक्स भी कर पाओगे. बिकॉज ये मान के मत चलना कि आप सिर्फ क्लैट के मॉक कर लोगे तो आपका ये एलेट भी अपने आप क्लियर हो जाएगा. सिलेबस सेम है, पैटर्न्स बहुत डिफरेंट है. ठीक है, पैटर्न्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. इट हैज 150 क्वेश्चंस, क्लैट हैज 120, क्लैट हैज बिगर क्वेश्चन, इट हैज स्मॉलर क्वेश्चन. सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर दीज एग्जाम्स आल्सो, राइट. तो ये चीजें आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन 70 मार्क्स का है. ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो पूरा बड़ा जो वेटेज है वो उसी एक सेक्शन का है. तो आपको ठीक से प्रिपेयर करने पड़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग के एक एक टॉपिक, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो जाए, चाहे वो सिलॉजिज्म्स हो जाए, चाहे वो फैमिली ट्री हो जाए, नंबर सीरीज हो जाए, है ना, मल्टीपल सॉर्ट टॉपिक, वेन डायग्राम्स एंड सो ऑन. तो वो आपको आना चाहिए. स्टैटिक जीके की कोई लिमिट नहीं होती है. स्टैटिक जीके इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, एंड इनफैक्ट द सन इज आल्सो स्टैटिक जीके. तो उसको आप, you can use this book called Lucent's GK. ठीक है, Lucent's GK आप यूज कर सकते हो. बट इफ यू फील दैट दैट इज अ लॉट और उसमें से आपको कुछ ही टॉपिक्स कर पाओगे, आप सारे तो कैसे ही करेंगे, फेयर पॉइंट. तो उसमें से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है वो पूरा हटा सकते हो. यू कैन मिस आउट दैट वन, राइट. उसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड द संकल्प, विच इज अ क्रैश कोर्स फॉर क्लैट एंड एलेट टुगेदर. तो क्लैट के साथ साथ यू विल गेट क्लासेस फॉर बोथ ऑफ दीज. तो एनालिटिकल रीजनिंग तो पूरा ही क्लास में हो जाएगा, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस के अलावा वही मॉक्स में हो जाएगा, बिकॉज मॉक टेस्ट भी इसका पार्ट होंगे एलेट के. और जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है ना, उसकी भी हम क्लासेस करेंगे. लेकिन अगेन स्टैटिक जीके जैसे मैंने बताया कि इतना वास्ट है कि उसकी अगर कोई 5 साल भी रोज क्लास करे सब कुछ कवर नहीं कर सकता.
तो उसमें साथ साथ ये बता दिया जाएगा कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है अदर देन दी क्लासेस, सो दैट विल मेक योर लाइफ सिंपलर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक जी के मैं पर्सनली लेता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे मेजर चीजें कवर करनी है, हाउ टू give you a lot of quizzes and what not, so we do that, so you can become a part of this batch also। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। It will have CLAT, AILET both the mock test, तो आपको 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मोर देन 300 क्लासेस, एंड यू गाइस कैन श्योरली बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लो, एंड दीज पीपल विल सर्टेनली सफिशिएंटली गाइड यू फॉर एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है, इस बैच का वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। वी विल ऑल्सो बी, यू कुड से, टेकिंग इट अहेड इन द सेंस कि हमको ये समझ में आता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स में या इवन एनालिटिकल रीजनिंग को काफी क्लोज होती है, कई बार उसमें प्रॉब्लम है, इट इज नॉट इजी टू डू इट योरसेल्फ, तो वी विल हेल्प यू इन दैट मैनर। और हर एक चीज जो भी आपको जनरली चाहिए होती है एक बैच में, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट क्लासेस, स्ट्रैटेजी क्लासेस, एडिटोरियल क्लासेस, द ब्रेनस्टॉर्मिंग एडिटोरियल दैट वी डू, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस बैच। आप इसका पार्ट बन सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, इट्स वेरी अफोर्डेबल एज वेल। तो ये ही डिफरेंशियल्स रहेंगे। अगर आप खुद से आपको लगता है आप कर लोगे, गो अहेड विद इट। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लगता है खुद से कर लोगे, बट ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ना स्केड्यूल नहीं बना पाते। दिस इज बीन द प्रॉब्लम विद यू ऑल थ्रू योर क्लैट प्रिपरेशन, राइट? अभी तक एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाया है फॉर एलेट पर्टिकुलरली, क्लैट का भी शायद दिक्कत ही हो रही है। तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, यू कुड से बैच, तो वो सॉर्ट हो जाएगा बात। ठीक है, तो आप 12minutesclass.com पे जा सकते हो, आप फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन डू एनीथिंग यू कुड से ऑफ दीज, एंड यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन द बैच। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू देयर, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक दिन से ज्यादा मत देना। अगर आप एक दिन से ज्यादा देने लग जाओगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू यू कुड से मैनेज क्लैट, बिकॉज क्लैट भी डिफिकल्ट है। अभी आते आते कुछ चीजें रिवाइज करनी होगी, कुछ चीजें पहली बार करनी होगी, तो फिर वो चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। तो इसलिए इस बात का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो ये छोटी सी चीज है, इसका आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज अबाउट इट। थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। बाय गाइस।